के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में हम कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन। तो उसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, आपके लिए एक वीडियो बनाया था जो कि मेरा वो टॉपिक था कंपाउंड प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग देखेंगे कंजक्शन, डिजक्शन और निगेशन, और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, सवाल भी लगाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, एक एक पार्ट को हम समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लें कंजक्शन क्या है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कंजक्शन आप देख लीजिए, एनी टू प्रोपोजिशन कैन बी कंबाइंड। टू प्रोपोजिशन दिया रहेगा मेरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और क्यू, टू प्रोपोजिशन है पी और क्यू, इसको हम देख सकते हैं। और इसे कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड एंड, इसे हम एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। टू फ्रॉम अ कंपाउंड प्रीपोजिशन सेड टू बी द कंजक्शन, इसी को हम कंजक्शन कहेंगे। तो हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरा एक दो प्रीपोजिशन दिया है पी और क्यू, यहाँ पे हमको ये कंजक्शन निकालना है। ये मेरा कैप की तरह होता है, ये कंजक्शन का सिंबल होता है। मैंने कल उसके बारे में भी हम बताए थे, कुछ हम कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी हम बताए थे आपके लिए, एक सिंबल, कुछ सिंबल्स आपको हम बताए थे, तो वो पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पे ट्रू और ट्रू, जब मेरा पी और क्यू ट्रू ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम इसको पी के कैसे हम इसको फिल करेंगे, तो दो ट्रू रहेगा, दो फॉल्स रहेगा। और क्यू वाला ट्रू फॉल्स, बारी बारी से आप ट्रू फॉल्स कर दिए। आपको ये याद रखने के लिए यहाँ पे मेरा टू पावर 2 ये ट्रूथ टेबल बनेगा, यानी 4। ये देख लिए 1 2 3 4 लाइन में ये मेरा ट्रूथ टेबल बन गया। तो दो ट्रू ऊपर में और दो फॉल्स नीचे में, फिर ट्रू फॉल्स, ये आपको याद रखने के लिए है ट्रिक। और उसके बाद हम इसको करेंगे, आप यहाँ से ट्रिक के थ्रू यहाँ पे आप समझेंगे इसको हम कैसे करेंगे। तो अगर पी और क्यू दिया है यहाँ पे मेरा पी और क्यू, तो उसको हम गुणा करेंगे। मान लीजिए गुणा करेंगे, तभी ये मेरा पी और कंजक्शन क्यू आएगा, पी कंजक्शन क्यू। तो अगर हम इफ यानी मान लेते हैं टी बराबर 1 एंड एफ बराबर 0, हम टी को 1 मान लेते हैं, ये मेरा मान लीजिए 1 है। यहाँ पे आप टी को 1 मान लीजिए और एफ को यहाँ पे आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ पे टी मेरा दिया है, टी मतलब 1 गुणे 1, यहाँ पे आप 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा आपका। अगर आप टी को 1 माने हैं, एफ को 0, तो यहाँ पे मेरा ये 1 का गुणा 0 करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। 0 का मतलब एफ बराबर 0 होगा, तो 0 बराबर एफ, तो यानी मेरा एफ फुट होगा। तो एफ यानी 0 यहाँ पे माने हैं आप, और फिर यहाँ पे 1। अगर 0 का गुणा 1 में करेंगे तभी मेरा एफ आएगा। क्यों? क्योंकि 0 बराबर एफ हो रहा है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। फिर एफ गुणे एफ यानी 0 गुणा 0 यहाँ पे आप करेंगे तो भी मेरा 0 आएगा। 0 बराबर एफ, यहाँ पे हम एफ फुट करेंगे। ये आपके लिए एक ट्रिक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे इसको हम कंजक्शन निकाल सकते हैं पी और क्यू का। यहाँ पे मैं 1 और 0 लिखा हूँ, वो आपको नहीं लिखना है, बस ट्रू फॉल्स लिखना है आपको। टी और एफ में इसको दिखाना है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, कंजक्शन का एग्जाम्पल्स है जो कि ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कोलकाता इज इन भारत एंड, कोलकाता भारत में है और 2 + 9 बराबर 11, कोलकाता भारत में है, ये तो मेरा सही है। और यानी एंड का आपका यूज यहाँ पे हो रहा है, तो आप कंजक्शन समझ लीजिए। अगर एग्जाम्पल में एंड आ रहा है तो वहाँ पे आप कंजक्शन समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डिफिनीशन में पहले ही बताया था, यहाँ पे एंड रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये कंजक्शन होगा। और कंजक्शन का कैप इस तरह से होता है, कैप के थ्रू यानी सिंबल के थ्रू भी आप इसको पहचान सकते हैं कि हाँ यह कंजक्शन है। ठीक, और आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे 9 11 है, तो आप यहाँ से ट्रू हो जाएगा, दोनों सही है, 9 2 11 दोनों सही है। और दूसरा एग्जाम्पल में कोलकाता इज इन इंडिया, कोलकाता कहाँ है? इंडिया में है। और 8 + 5 क्या होगा? 12 होगा, सॉरी 13 होगा। तो यहाँ पे मेरा 8 दिया है, तो ये एंड के बाद से ये जो मेरा ये यहाँ पे ये काम हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत हो गया
ये सही हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा गलत हो गया, तो यहाँ पे मेरा एफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दिल्ली इज इन अमेरिका, दिल्ली मेरा अमेरिका में नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा पहले ही गलत हो गया, भले ही ये 2 + 2 = 4 होगा, लेकिन तभी भी मेरा ये फॉल्स हो जाएगा। और इस्लामाबाद इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद ये पाकिस्तान में है, यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन एंड के बाद 3 + 2 = क्या होगा, 5 होगा, तो ये भी मेरा सही है, तो ये मेरा पूरा सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप डिजक्शन दूसरे नंबर पे, कंजक्शन समझने के बाद कंजक्शन का मेरा ये इस तरह कैप था, अब डिजक्शन का मेरा इस तरह कैप होगा। ये डिजक्शन का कैप है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डिजक्शन का कैप है, वी की तरह होता है ये डिजक्शन का कैप, आपको यहाँ से सिंबल के थ्रू समझ लेना है। और ये कंजक्शन का ये था ये सिंबल, ठीक। आप यहाँ समझने के बाद यहाँ से आप फिर इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं। एनी टू प्रीपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड, टू प्रोपोजिशन के लेना है और इसको कंबाइन करना है बाय वर्ड, यानी वर्ड के थ्रू। और का ये सिंबल अगर और का ये अगर वर्ड आएगा तो आप डिजक्शन समझ लीजिएगा, अगर एंड का ये आएगा तो आप इसको कंजक्शन समझ लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले यही समझा देता हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। और का मतलब डिजक्शन होता है, और उल्टा वी का मतलब ये भी सिंबल के थ्रू आपको यहाँ से डिजक्शन समझ लेना है। और टू फ्रॉम अ कंपाउंड प्रीपोजिशन इज सेड टू बी द कंजक्शन, आपको इसी को हम कंजक्शन कहते डिजक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल के अनुसार आपको समझा देता हूँ ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। तो आपका यहाँ 2 पे पावर 2 का यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया है जो कि मेरा 4 होगा। तो 4 1 2 3 4 आप यहाँ से देख सकते हैं 4 लाइन में बना है। तो ट्रूथ टेबल के अनुसार पी और क्यू यहाँ पे 2 मेरा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को आप पुट कर देंगे ट्रू ट्रू 2 होगा, यानी पी वाला मेरा ट्रू होगा और नीचे वाला फॉल्स होगा। ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको याद रखने के लिए। और क्यू जो मेरा होगा ट्रू फॉल्स, एक ट्रू फिर एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर आपका इसका डिजक्शन निकालना है, डिजक्शन निकालने के लिए मैंने भी आपको यहाँ पे फिर एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि मैं कंजक्शन में ट्रिक दिखाता उसी तरह ये डिजक्शन में भी ट्रिक है। वहाँ पे गुणा होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, आप यहाँ समझ सकते हैं। वहाँ पे टी का मान 1 मानते थे, लेकिन यहाँ पे भी टी का मान 1 मानेंगे, और वहाँ पे एफ का मान 0 मानते थे, बट यहाँ पे भी एफ का मान 0 मानेंगे। जो कंडीशन वहाँ पे हो रहा था वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल हम बना के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पी डिजक्शन क्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा ट्रू है, हम इसको टी मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पे टी को हम 1 मान लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर ये टी को हम 1 मान लेंगे, तो 1 + 1 2 होगा, लेकिन हम बाइनरी नंबर में 2 लिखते नहीं, 1 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। 1 का मतलब मेरा यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे हम टी भर दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फेयर है। फिर टी का मतलब 1, टी का वैल्यू 1 लेना है, और एफ का वैल्यू 0 लेना है। अगर आप इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे, ये ट्रिक है आपके लिए, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं, आपको समझने के लिए बस है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 तो आएगा ही। तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 बराबर टी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टी पुट कर देना है। इसी तरह एफ का वैल्यू यहाँ पे 0 लेना है, यहाँ से एफ का वैल्यू 0 लेना है, और फिर टी का वैल्यू, यहाँ पे टी का वैल्यू 1 दिया है, तो आप वहाँ पे 1 भरेंगे। तो 0 और 1 का मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 1 किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो यहाँ से आप टी पुट कर देंगे, ठीक। फॉल्स और ट्रू टी हो जाएगा। और फिर एफ यहाँ यानी 0 और 0, एफ का वैल्यू 0 और 0 यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 0 यानी जोड़ेंगे 0 ही आएगा। 0 का वैल्यू क्या है, तो एफ है, तो यहाँ से आप एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 ट्रू होगा शुरुआत में और 1 एफ होगा, यहाँ से आपको जोड़ के थ्रू करना है। इसका आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिल्ली इज इन भारत, दिल्ली भारत में है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन और 2 + 2 = 4, ये भी सही है, ये भी, यानी और यहाँ पे आपका दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका ये डिजक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली इज भारत और 2 + 2 = 4, ये किसका, ये कौन सा प्रोपोजिशन है, तो ये आपको यहाँ बताना है
डिजक्शन का ये है, आर से समझ लेंगे डिजक्शन है। यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, पूरा लाइन ये सही है तो ट्रू हो जाएगा। फिर मुंबई इज इन इंडिया, मुंबई भारत में है, ठीक। और 10+2 यानी 12 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पूरा लाइन सही है। कोलकाता इज इन नेपाल, कोलकाता नेपाल में नहीं है, पहली बात तो ये यहाँ से ही गलत हो गया। भले यहाँ पे ये सही हो जाए, 32 + 18 50, ये भले ही सही है, लेकिन एक खराब हो गया यानी एक गलत हो गया तो पूरा ये गलत हो जाएगा। कोलकाता इज इन भारत, कोलकाता भारत में है, ठीक, यहाँ तक तो सही है। और 2+3 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन यहाँ 4 लिखा है, यहाँ गलत है तो यहाँ पे फॉल्स होगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब कंजक्शन और डिजक्शन समझने के बाद हम आपको निगेशन बता देता हूँ। द निगेशन प्रीपोजिशन ऑफ एनी गिवन प्रीपोजिशन पी इज द प्रीपोजिशनल रूल्स, ट्रू वैल्यू इज पॉजिटिव टू पी। यहाँ से आप इसको हम समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, यानी ट्रूथ टेबल के थ्रू आपको हम बता देते हैं। ट्रूथ टेबल में मेरा दिया है पी और निगेशन पी, इसको हम निगेशन कहेंगे। निगेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक, यहाँ से हम इसको निगेशन कहेंगे। अगर ये आपका ट्रू और फॉल्स दिया है, मेरा दो ये वैल्यू दिया है ट्रू, आप इसको निगेशन करें, ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको इसको हाँ में कोई जवाब देना है तो आप उसको ना कहेंगे, यानी उल्टा हो गया, ये निगेशन हो गया, ठीक। आप यहाँ से पी का वैल्यू निगेशन लगाएंगे, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, लेकिन फॉल्स का ट्रू भी हो जाएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, प्रीपोजिशन में यही दिया। एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, पी का वैल्यू जो दिया है, दिस फ्लावर इज रेड, फ्लावर एक रेड है। आप यहाँ से अगर हम इसको निगेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे निगेशन पी हो गया, और इसका वैल्यू क्या दिया है, दिस फ्लावर इज नॉट रेड, ये नाम में बदल दिया। ये हाँ में बोल रहा है लेकिन ये नाम है, दिस फ्लावर इज नॉट रेड, ये नहीं में है, तो यानी यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, ये निगेशन हो गया आपका। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि डिजक्शन और निगेशन से ये मैच करता है। ये क्वेश्चन निगेशन, कंजक्शन और डिजक्शन से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं, यानी पी और क्यू मेरा वैल्यू दिया है। आपको सबसे पहले देख लेना, पी और क्यू दो ही वैल्यू दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे पी और क्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआती में हम क्या लिखते हैं, दो वैल्यू ट्रू होगा और दो वैल्यू फॉल्स होगा। फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर हमको इसका देखना है कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेशन वाला क्यू आ रहा है, तो इसका हमको निगेशन निकालना है, यानी इसका हमको उल्टा निकालना है। जैसे हम मैथ में 12th में पढ़ते थे इनवर्स वाला, तो हम उसका उल्टा करते थे, लेकिन यही जस्ट उल्टा यहाँ पे आपको निगेशन के थ्रू आपको बताना है। तो यहाँ पे निगेशन क्यू यहाँ पे आप लिख देंगे, तो ट्रू वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा, ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और फिर हमको इसके बाद हमको क्या निकालना है, निगेशन क्यू और डिजक्शन क्यू। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, निगेशन क्यू और डिजक्शन क्यू। यहाँ पे डिजक्शन का सिंबल दिया है, मेरा ये इस वैल्यू को निकालना है, निगेशन क्यू और डिजक्शन क्यू को। तो यहाँ पे निगेशन क्यू का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे एफ दिया है और ये टी दिया है। तो यहाँ पे मेरा ये, अगर आप इसको करेंगे तो ट्रू और फॉल्स मेरा ये ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स और ट्रू भी ये ट्रू ही होगा, और ये ट्रू और फॉल्स ये ट्रू होगा, और फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू ही होगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एक भी कोई ट्रू आ रहा है बीच में, आप यहाँ से इन दोनों वैल्यू को निकाल रहे हैं, ये भी ट्रू आ रहा है, इसमें फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये फॉल्स है, ये ट्रू आ रहा है ना इस लाइन में, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसमें भी ट्रू आ रहा है, दोनों में से ये भी ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में भी मेरा ट्रू आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एक अगर कोई ट्रू रहेगा तो ये मेरा इसमें पूरा ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि बस इसमें निगेशन क्यू और डिजक्शन क्यू में ये मेरा इस तरह का फार्मूला यूज होगा। अब हमको क्या निकालना है, पी कंजक्शन निगेशन क्यू डिजक्शन क्यू की वैल्यू निकालना है हमको। तो इसका वैल्यू हम एक जगह लिख लेते हैं, पी कंजक्शन यहाँ पे ये हो गया, और इसको निगेशन क्यू ब्रैकेट में, निगेशन क्यू और डिजक्शन क्यू को हमको इसका वैल्यू निकालना है।
अब पी और निगेशन क्यू और डिडक्शन क्यू, यानी यहाँ पे जो मेरा वैल्यू दिया है वो पी यहाँ पे है और निगेशन क्यू और डिडक्शन क्यू यहाँ पे मेरा ये दिया है। इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट वाला यहाँ पे ये हो गया, इसका निकल गया, पी अलग हो गया, इसका ये हो गया। हमको क्या निकालना है? कंजक्शन। तो हम कंजक्शन में एक आपको ट्रिक बताते हैं। अगर पी और क्यू दिया है, यहाँ पे आप क्यू इसको मान सकते हैं, बट ये मेरा वैल्यू दिया पी, अगर क्यू दिया है तो उसका हम गुणा कर देते हैं। टी का वैल्यू हम 1 रख देते हैं और एफ का वैल्यू हम 0 रख देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम मन में ही हम सोच लेंगे टी का वैल्यू क्या है, तो 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे ये 1 हो गया और एफ का वैल्यू क्या हो गया? एफ का वैल्यू कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू, ये पी का वैल्यू यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे, और इसका वैल्यू ये यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये हम क्यू मान लेते हैं अपने से, लेकिन ये लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये पी का वैल्यू टी है, तो टी और टी, तो 1 गुणे 1, ये 1 गुणे 1 मेरा 1 ही होगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको टी दिया है यानी 1 दिया है, और फिर यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, तो 1 गुणे 1 ये टी हो जाएगा। 1 गुणे 1 को आप करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की वैल्यू टी दिया है। ठीक, और फिर आपको एफ की वैल्यू यानी 0 रखना है, यहाँ पे 0 दिया है आपकी वैल्यू, यहाँ पे 0 रखना है, और फिर टी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 और गुणे 0 का आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 का वैल्यू आपको यहाँ पे एफ दिया है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, और फिर एफ का वैल्यू 0 रखना है, यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 दिया है, और फिर टी की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 दिया है, तो 1 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 आएगा, तो 0 का वैल्यू एफ है, तो यहाँ पे आप एफ लिख देंगे। ये मेरा हो गया ये पी कंजक्शन निगेशन क्यू डिडक्शन क्यू की वैल्यू, यहाँ पे ये मेरा हो गया ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं है, एकदम 100% ये श्योर है कि इसी तरह से होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, इसी तरीके से है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।